मोदी जी कलाकार आदमी है, ठीक है। आप मोदी जी से जाकर अब तक ये पूछो, आप तो नोटबंदी से काला धन लेके आ रहे थे, वो आया अब तक नहीं आया है। आपका नीरव मोदी पैदल भी नहीं आया अभी तक। तो आप ये समझ लो अगर पैदल चलते ना अब तक तो भी पहुंच जाते इंग्लैंड से, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचा है। नंबर है मोदी जी का, है क्या नंबर बताइए मुझे, मैं मिलाता हूँ। अभी ये कराएंगी बात, मिलाइए लीजिए, मिलाइए ना। अरे आप मिलाइए तो उसके बाद पहले ही बता दूं, वो वाला हिसाब है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आपकी पत्रकारों की आदत तो इतनी खराब है, कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं नेशनल चैनल के, उनका तो करना ही क्या। वो पता है कैसे कर रहे थे, एक मिनट माइक मुझे दीजिए, वो कैसे कर रहे थे देखिए, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, ये देखिए गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से खाली करा दिया है। और ये देखिए किस तरीके से देश के जवानों का फ्लैग मार्च हो रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पूर्ण रूप से खाली, मुश्किल से 200 से 300 लोग गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात हैं और आज शाम तक गाजीपुर बॉर्डर खाली हो जाएगा। आपके तो अरमानों पे पानी फिर गया, आप क्या करेंगे, आपके तो अरमानों पे पानी फिर गया। प्रधानमंत्री से न घर संभला न देश संभला, आप इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। प्रधानमंत्री जी ऐसे झूठे आदमी है, एकदम कलाकार आदमी है, ये एकदम कलाकार। ये जेब में हाथ देकर पब्लिक की जेब भी साफ कर देते हैं और उसके बाद बंदा कहता है तो उससे कह देते हैं तुझे जेब की पड़ी है, वहां देख चाइना और पाकिस्तान हमला कर रहा है। इतने कलाकार आदमी है ये, समझ रहे हैं। ये मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है, समझ रहे हैं आप। अभी आपने देखा कि किस तरीके से किसान को रोकने के लिए कीलें लगाई जा रही हैं। अगर आप इतनी कीलें लगा रहे हैं, इतने बैरिकेड लगा रहे हैं, इतने लेंटर डाल रहे हैं, आप इतने कोबरा वायर्स लगा रहे हैं, इतने कटीले तार लगा रहे हैं, अगर इसकी 1% सुरक्षा भी चाइना बॉर्डर पे हो जाती ना तो चाइना भारत देश के अंदर नहीं घुस सकता था। लेकिन क्या करें, मोदी जी का 56 इंच का सीना टाइम टाइम फुस हो जाता है चाइना का नाम सुनते ही, समझ रहे हैं। वो सिर्फ नाम का 56 इंच का सीना है। देखिए नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं कि वो खुद ही उनको समझ में नहीं आता। आप ये देखिए, मोदी जी कहते हैं मैं सड़क से निकला, मैंने नाली में गैस बनती हुई देखी और जैसे ही मैंने नाली में गैस बनती हुई देखी मैंने वहीं पाइप लगा दिया और वहीं चाय बनानी शुरू कर दी। आप ये सोचिए जब नाली से गैस आ रही है तब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आप सोचिए जब सीएनजी आएगी, कंपोस्ट नेचुरल गैस आएगी, तो आप सोच लीजिए सीएनजी कहाँ जाएगी, सिलेंडर के दाम कहाँ जाएंगे। आप ये सोच लीजिए। वो आदमी जो नाली से गैस बना रहा है, अबे भैया जब तू नाली से ही गैस बनवा रहा है तो सिलेंडर क्यों भेज रहा है? नालियाँ तो हर गली मोहल्ले में बह रही हैं, उनमें पाइप फिट क्यों नहीं कराता? अपने पीएम कार्यालय में नाली की लाइन फिट करवा ले। किडनी बिकने का भी बजट आ रहा है क्या? उसमें लिखा हुआ है क्या कि देश के लोगों की किडनी भी बिकेंगी? जो प्रधानमंत्री बहन बेटियों के गहने जेवर पर नजर रख सकता है, ये बात मैं नहीं कह रहा, मोदी जी ने खुद कही थी, आप सुन के देखिएगा कि जरूरत पड़ने पर गहने भी काम आएंगे। तो भैया वो आदमी जिसकी नज़र गहनों के ऊपर भी है, तो आप सोच लीजिए आपकी किडनी पे भी उसकी नज़र है। तो दोनों अपनी किडनियां बचा कर रखिए, समझ रहे हैं। इस टाइम पर किसान आंदोलन से देश का सबसे बड़ा मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश। वो अरुणाचल प्रदेश जिसका जिक्र नहीं है देश की मीडिया के मुंह पर। देश की मीडिया बजट को लेकर ऐसा रोना राप रही है, कभी वैक्सीन को लेकर रोना रापती है, कभी बजट को लेकर नापती है। आपने एक बात मुझे बताइए ना, इस टाइम पे सबसे अहम मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश। वो इसलिए है क्योंकि ये देश किसी के बाप दादा की जागीर नहीं, ये देश आपका और हमारा है और हमारे देश के अंदर कोई भी घुसेगा तो हमें आपत्ति है। क्योंकि आप लोगों ने भले ही, ये भाजपा आरएसएस के वो लोग हैं कि जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, ये सारे के सारे रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे, अंग्रेजों को सलाम ठोकने में लग रहे थे। तो इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ, लेकिन हमें फर्क पड़ता है।